पे सीएम ऑफिस के सामने धरना मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के मातहत इदारे चल रहे हैं, उनके असातिज़ा ने यहाँ पर गुज़िश्ता 4 रोज़ से धरना दिया हुआ है, जिनके मुतालबात हैं कि उनको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो दिया जाए, उनके स्केल जो हैं वो रिवाइज़ किए जाएँ। तो इस हवाले से मुजाहिरीन गुज़िश्ता 4 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ पे वज़ीर आला हाउस के सामने अपना धरना जो है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ असातिज़ा मेल और फ़ीमेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल साहब जो कि VTI कान्हा से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं धरना मुजाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए। तो उनसे पूछते हैं कि मुजाहिरीन के और जो धरना यहाँ पर दिए बैठे हैं उनके मुतालबात किस हद तक वैलिड है। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं करेक्शन कर दूं। अभी आपने एक बात की थी कि पे स्केल रिवीजन जो है ना, वो तो आपका अपना अदारा भी कर सकता है, वो इंटरनली कोई भी अदारा कर ले, ऑटोनमस बॉडी कर सकती है। आपका असल मुतालबा ये नहीं है, ये मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। हमारे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं ना, पे स्केल इन्हांसमेंट तो होनी है, हो ही जानी है, इजाफे भी लग जाते हैं। हमारा असल मुतालबा जो है वो है प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फ़ंड के ऊपर मुंतकिली, कि हमें गवर्नमेंट के डेडिकेटेड जो फ़ंड्स हैं इस पर्पज़ के लिए, जहाँ से बाकी ऑटोनमस बॉडीज़ के एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें मिलती हैं, हमें भी बाकायदा गवर्नमेंट पे रोल से तनख्वाह मिले, गवर्नमेंट पे रोल पे आना, ये हमारा असल मुतालबा है। बाकी रह गई बात कि हमें हमारे जो पे स्केल्स हैं वो बड़े अरसे से रिवाइज़ नहीं हुए, वो तो डेफिनेटली फिर उसके बाद वो होने ही होने हैं, और वो एक स्टेज वो भी आनी है, वो भी हमारा मुतालबा शामिल है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि चूँकि ये तहरीक जो है, इसके जो लीडर हैं बाकायदा लीडर जो हैं वो माहिर नासिर साहब हैं, और वो बड़े माशाल्लाह साल से आप लोग कोशिश कर रहे हैं। आप अपने इश्यूज़ से बहुत ज़्यादा आगाह हैं, लिहाजा मैं इस प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो ज़रा सी भी लर्जिश से मेरी बात जो है ना वो मीडिया पे चली जाए जी कि मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो ऐसी बात मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी कि मेरा नाम निसार अहमद है और मैं प्रिंसिपल हूँ VTI कान्हा का, और मेरे पूरे पंजाब में तकरीबन 200 से ज़्यादा VTIs हैं। ये हमारे मुलाजमीन हैं, और मैं समझता हूँ कि ये लोग चूँकि अपने एक जायज़ मुतालबे के लिए आए हैं, एक अदारा जो कि बने हुए जिसको 24 साल गुजर जाएं और उसके रूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट से वेट भी ना हों, और उनके अंदर इस तरह का मलगूबा, इस तरह की चीज़ें रखी हों कि जब आप मैं आपको बताता हूँ, पता क्या होता है, कोई एम्प्लॉई जिस वक्त अपना कोई लेके जाता है ना इशू HR के अंदर, तो वो कहता है जी कि सर ये मेरा इशू है, इसके बारे में ज़रा दिखाएं तो सही कि क्या पॉलिसी क्या है। वो आगे से पता क्या जो मिलता है, ऐसे बारे में कुछ लिखे ही नहीं होया, यानी कि ऐसी लॉजिक है कि ऐसे बारे में कुछ लिखे ही नहीं होया, तो यार वो किसने लिखना है, वो डिटेल किसने देनी है। तो गवर्नमेंट जिस वक्त वो रूल्स को स्टडी करती है ना, तो वो एक एक चीज़ को देखती है कि ये क्या तमाम मुलाजमीन के जो हकूक़ हैं वो प्रमोशन, ट्रांसफ़र, रिक्रूटमेंट और इन तमाम मामलात के ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर तय होता है। फिर जो है ना वो स्केल वाइज हकूक़ मुतय्यन हो जाते हैं और बाकायदा से मुलाजमीन को हकूक़ हासिल हो जाते हैं। इस वक्त आपके मुलाजमीन को बुनियादी हकूक़ मुहैया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं आपको आज एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। सर आपका क्या नाम है? रिजवान भाई। मैं ना 2004 के करीब ना एक बाइंग हाउस में जॉब करता था, टेक्सटाइल यूनिट के। हमारे एक मालिक थे, मोटे से बड़े हेल्दी, उनका नाम भी रिजवान ही था। तो बाहर से अमेरिका से ऑर्डर आते थे, ऑर्डर आने के बाद हमें वो मिल जाता था कि जाके बनवाओ माल, आप बनवाओ। कुछ अर्सा ऐसा हुआ कि जनाब ऑर्डर आने बंद हो गए, हमें रिजवान साहब ने नहीं निकाला, हमारी सैलरीज बंद नहीं की। हम टेबलों पे फारग बैठे सोचते थे हम रिजवान साहब, सर वो पता है क्या जवाब था रिजवान साहब का? रिजवान साहब ने कहा ऑर्डर लाना मेरी ड्यूटी है, इट इज़ माई फेलवर। मेरी बात को समझ रहे? अगर PVTC में फ़ंड नहीं है तो ये किसका फेलवर हुआ? वो बंदा जिसकी तनख्वाह 90,000 है या जो जिस बंदे की तनख्वाह 6 लाख है? CEO का क्या काम होता है? फंड मैनेजमेंट। भाई तुझे रखा इसलिए जाता है, आई समझ? तेनों बह के ना फाइलों के उत्ते साइन करने वास्ते नहीं रखा होया कि तू फाइल आई जा डाक अगे चलाई जा। तू डाक वाला नहीं बंदा हैगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ कोई बंदे ने इन्ना काम तो तेरा MD भी कर लेगा।
तो बात यह है कि ये सारी बातें हैं जो हकीकतें हैं। और भाई सीधी सी बात है यार, मुझे नहीं डर लगता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं कोई फूंड नहीं मार रहा, मैं कोई ओवर नहीं हो रहा, मैं किसी के कहने पर नहीं आया, मैं किसी के कहने पर रुकूंगा नहीं, और मेरे दिल में कोई खौफ भी नहीं, और मुझे नींद भी बड़े मज़े की आएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मैं अल्लाह के हुक्म पे आया हूँ, सीधी सी बात है। और इंशाल्लाह ताला जी आपके लोग हक पे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनका साथ दे। अच्छा, तो सर इसमें जैसे आपने कहा कि आप प्रिंसिपल हैं एक PTI के, तो आपके मातहत स्टाफ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी स्टाफ्स हैं, और यहाँ पे जो धरना मुजाहिरीन से बातचीत चल रही थी, तो वहाँ पे वो कुछ शिकायत इस हवाले से जो है वो अपनी बात कन्वे कर रहे थे कि मुख्तलिफ़ इदारों के प्रिंसिपल जो हैं वो इनको अलाउ नहीं कर रहे यहाँ पे आने के लिए। तो क्या ये जो मुतालबात मुजाहिरीन यहाँ पे अपने मुतालबात मनवाने के लिए आए हुए हैं, तो इसमें उन प्रिंसिपल्स का या इससे ऊपर जो स्टाफ बैठा हुआ है, क्या वो भी इस पॉलिसी में अगर आ जाएंगे तो वो क्या इसके बेनिफिशरी नहीं होंगे? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यही बात वो बात है जिसकी वजह से मैं कन्विंस हुआ हूँ, आई एम द बेनिफिशरी ऑफ दिस। मैंने अपने पैगाम में आज MD से यही तो सवाल किया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैलरी में या जो भी बेनिफिट्स आने हैं, क्या इसका आपको फ़ायदा नहीं होना? जब आप भी उसके बेनिफिशरी हैं तो हुजूर आप भी इस बारे में कोई नरम गोशा इख्तियार करें। बाकी देखें, मेरी बात सुने, जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे ये एक ना जॉब रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्डर्स आते भी हैं, तो ऑर्डर्स तो सबके लिए थे, ऑर्डर्स तो इनके लिए भी आए होंगे, तो जो शेर यहाँ बैठे हुए हैं वो ऑर्डर्स तो उनके लिए भी आए। क्या मेरे स्टाफ को मेरे ऑर्डर्स नहीं थे? यहाँ भी सच्ची दसो मैं भी तो ਤੁਹਾਨੂੰ कहता जी भाई, लेकिन मैंने इनको इस तरह नहीं कहा। मेरी असल में सीधी सी पॉलिसी थी, मैंने कहा यार मैंने मैनेजमेंट ने मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त मुझे ऑर्डर आया ना कि आपने इन्हें कंट्रोल करना है, मैंने कहा जी कि मेरे पास सिर्फ ESR है, ना मैंने किसी को फिज़िकली कंट्रोल करना है, ना मैंने मेंटली कंट्रोल करना है, ना मैंने कोई यूज़ ऑफ पावर करना है। जो मेरे पास गेट से एंटर हो जाएगा उसकी मैं हाजिर लगा लूँगा, जो मेरे को गेट से आएगा नहीं मैं उधर की कर सकना, गुड बाय, ठीक हो गया। तो इसलिए ये इन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुना, इन्होंने वो रिस्क लिया, और कोई भी ज़िंदगी में जो रिटर्न है वो रिस्क के बगैर नहीं होता। और एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि इस फील्ड में हमें जाने की ज़रूरत ही क्या है कि हम ये फ़ील करें कि हम पता नहीं कोई बगावत कर रहे हैं। हम कोई बगावत नहीं कर रहे, ये लोग कोई बगावत नहीं कर रहे। हम तो अपने अदारे PVTC को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम अपने अदारे के लिए आए हैं, हम अपने अदारे की ज़िंदगी के लिए आए हैं, दूसरी बात ही नहीं है। आप अपने ज़मीर पर किस चीज़ का खौफ और बोझ ले रहे हैं भाई? कोई ऐसी बात नहीं है, टेंशन ना लें। तो इसमें लास्ट बात के जो प्रिंसिपल्स अपने स्टाफ मेंबर को रिलीज़ नहीं कर रहे और उनको परमिशन नहीं दे रहे, या मुख्तलिफ जो थ्रेट्स हैं वो उनको कर रहे हैं, तो उन प्रिंसिपल्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज जो है अगर आप कन्वे करना चाहें तो? मैं उन प्रिंसिपल भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो यार, मैं भी आपकी तरह हूँ, और आप लोगों की नज़र में शायद ये होगा कि यार ये तो बंदा शायद कोई ज़्यादा एडवेंचरस है, या ये तो इस तरह का ही मिजाज का है, तो हम क्यों। लेकिन बात यह है कि आप लोग थोड़ा सा ना अपने अंदर झांकें और अपने साथ मिलकर फ़ैसला करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी इस वक्त जो है ना मैक्सिमम प्रिंसिपल्स कन्विंस हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टाफ को ना बड़ी मोहब्बत के साथ कहा कि आप जाएं। अगर वो आज नहीं आए तो इंशाल्लाह ताला आज और कल में आ जाएंगे। मैंने यहाँ जो आया हूँ ना, मेरी बात सुने, मेरी एक 52 एज है, मैं एक चीज़ को ना, मैं कोई जज्बाती इक़दाम नहीं कर रहा हूँ। मेरा आपको इंटरव्यू देना भी एक पूरी साइंस और साइकोलॉजी है, मेरा वहाँ पे बोलना भी एक साइंस और साइकोलॉजी है। मैं अपने आप को यहाँ पे जो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, ये दरअसल मैं उन्हीं के लिए करवा रहा हूँ। मेरे आने के बाद उन लोगों वो ऑटोमेटिक ही अपने ना वो घरों से निकलने में मजबूर हो जाएंगे। उनके सामने एक मिसाल आके खड़ी हो गई, उनको पता चल गया कि बंदा आ गया है। वो पहला बंदा जिसके लिए उनको तलाश थी कि केड़ा आगे लगे, आ गया हूँ यार मैं, अब पीछे दमादम मस्क अंदर। जी, जैसा कि यहाँ पे निसार अहमद साहब प्रिंसिपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काना मुजाहिरीन और धरने में मौजूद अफराद से इज़हार यकजहती के लिए आए थे। उनका कहना था कि उनके मुतालबात जो हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, और इस हवाले से गवर्नमेंट को इस हवाले से इन इक़दामात पर गौर करना चाहिए।
पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग कौंसल जो इनकी मदर बॉडी है उनसे इनका कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं है और मुज़ाहिरीन के मुतालबात बिल्कुल वैलिड हैं और इस हवाले से वो प्रिंसिपल्स को भी अकामोडेट कर रहे हैं और उनको मैसेज दे रहे थे कि वो भी इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आएँ और जो स्टाफ मेंबर्स को वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज़ किए हुए हैं उनको भी यहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए बुलाएं, उनके स्टाफ मेंबर्स को भी और ख़ुद भी इस धरना में शामिल हों ताकि इन मुतालबात को गवर्नमेंट के सामने रखा जाए और जल्द अज जल्द वहाँ से अप्रूव कराया जा सके। रिजवान ज़फ़र को ऑन कैमरा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।